हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 6 का द्वितीय पाठ संस्कृत का। अभी हमने इससे पहले कक्षा 6 का एनसीईआरटी पुस्तक से प्रथम पाठ पढ़ा था और उस पाठ का नाम भी शब्द परिचय था और इस पाठ का नाम भी शब्द परिचय है। ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था। वो पुल्लिंग के विषय में था, ये स्त्रीलिंग के विषय में है। वो पुल्लिंग के विषय में आप शब्दों से परिचय करा रहा था और ये जो है स्त्रीलिंग के शब्दों का परिचय करा रहा है। जैसे उसमें था ऐसा का, तो ये पुल्लिंग के लिए था। यहाँ पे लिखा है ऐसा का, तो ये स्त्रीलिंग के लिए है। ये अंतर है, इस तरह से अंतर आगे भी बताते चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा का, यह क्या है। अब जो ये का है इसको दो जगह प्रयोग होता है, कौन के लिए भी होता है और क्या के लिए भी होता है। तो यहाँ पे क्या के लिए प्रयोग होगा, यह क्या है। ऐसा डोला, डोला संस्कृत में कहते हैं झूले को, यह झूला है। डोला कुत्र अस्ति, डोला कहाँ है। कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। डोला कहाँ है, डोला उपवने अस्ति, डोला उपवन में है। जो उपवन में एक ही मात्रा लगी है उसका मीनिंग में के लिए प्रयोग हो रहा है। तो डोला उपवन में है यानी बाग में है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, चलते हैं आगे। सा का, अब ये जो सा है, सा का जो अर्थ आप में इसमें प्रयोग में हो रहा है वह के लिए प्रयोग हो रहा है। वो भी वह स्त्रीलिंग के लिए, वह के लिए प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, वह क्या है, क्या क्या है, ये क्या है। ठीक है, सह घटिका, यह घड़ी है। घटिका, घटिका का मतलब है घड़ी, यह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी जो है वो क्या सूचित कर रही है, क्या चीज़ सूचित कर रही है, क्या चीज़ दिखा रही है। सूचित करना मतलब दिखाना। तो घटिका, घड़ी जो है हमें क्या दिखाती है, घटिका समय सूचयति, घड़ी हमें समय दिखा रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे का एते के। अब यहाँ एते, एते जो है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, जो जिसका अर्थ होता है ये दोनों। कौन दोनों, ये दोनों। ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। नहीं ना। एते चटके, नहीं ये दोनों चटके मतलब गौरैया हैं यानी चिड़िया हैं। चटके, चटके के लिए गौरैया के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और चिड़िया के लिए भी। ये दोनों चटके हैं यानी कि गौरैया हैं। चटके किम कुरुता, चटके क्या कर रही हैं। ये एते विहरता, ये दोनों विचरण कर रही हैं मतलब टहल रही हैं, घूम रही हैं यानी कि फुदक रही हैं, विहार कर रही हैं। विहरत का मेन अर्थ होगा विहार करना यानी घूमने से। ये दोनों घूम रही हैं, विहार कर रही हैं। ठीक है, एक बार और देख लो। एते की, ये दोनों कौन हैं। एते किम कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं ना। एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया है। चटके किम करो, तो ये दोनों क्या गौरैया क्या कर रही हैं, ये विचरण कर रही हैं, विहार कर रही हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए ते के, अब यहाँ पे जो ते है, ते प्रयोग हुआ है वे दोनों के लिए, वो दोनों। तो ये वो दोनों कौन है, क्या है। तो वो दोनों, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं क्या, क्या है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वो दोनों चालक है यानी कि वाहन है, यानी कार है, वाहन के लिए प्रयोग होगा कि वाहन हैं। तो ये ए के, ते के, ये सब क्या है, ये दोनों क्या है। ते चालिके स्ता,
तो ये यहाँ पे इन्होंने पूछा कि ये वे दोनों क्या हैं, तो ये कार के लिए उन्होंने नहीं पूछा है, इसके अंदर जो बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है ना। तो ये दोनों महिला चालक हैं, यानी 2 फीमेल ड्राइवर हैं, ये दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुर्तः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहना चालेतः, वो दोनों वाहन चला रही हैं। ठीक है। अब एता का, ये सब, एता का यह सब क्या है, क्या सब क्या है, ये सब। एता स्थालिका, ये सब स्थालिका अर्थात थालियाँ हैं। थाली को संस्कृत में स्थालिका कहते हैं। तो ये सब थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार हैं। हाँ आम, हाँ आम का मतलब होता है हाँ, आम हाँ। एता गोलाकारा एव, एव का होता है ही, जो एव लिखा है इसका मतलब हुआ ही। हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। ठीक है। ये क्या है सब, ये सब थालियाँ हैं, ये सब गोलाकार हैं। हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। ठीक। अब देखिए ता का, वह सब कौन है, वो सब कौन है, कौन सब, ये सब। ता आजा अजह, तो ये सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वो सब क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, वो सब चर रही हैं। क्या चर रही हैं, घास, तो वो सब चर रही हैं। वो सब कौन है, वो सब बकरियां हैं। वो सब क्या कर रही हैं, वो सब चर रही हैं। ठीक। अब देखिए ये आपका, तो मैंने आपका पाठ समझा दिया जो आपका था। अब इसमें ये अब प्रश्न संख्या 1 है अभ्यास कार्य में। तो इसमें आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, बस केवल इसका उच्चारण करना है। जैसा कि मैंने पहले बार भी आपको बताया, पहले पाठ में भी, कि इस जितना संस्कृत बोल के पढ़ोगे उतना आपके लिए वो आसान होगा। तो देखिए इसको पढ़िए साथ में हमारे। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। ठीक। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आसानी से आप पढ़ लेंगे। अब इसमें देखिए ये पहले प्रश्न का खा है, इसमें कुछ चित्र बने हैं और उस चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखा है। इसको कॉपी में नहीं करना है, इसको केवल आपको पढ़ना है और चित्र को देखकर उसका नाम समझना है। क्योंकि जब हम चित्र के साथ किसी नाम को सुनते या देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, इसीलिए चित्र के साथ आपको नाम दिया गया है। सूचिका, सूचिका का मतलब सुई है ना, ये सूचिका सुई। पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका यानी माचिस की जो डिब्बी होती है उसको कहते हैं। मापिका स्केल जिसे आप कहते हो पटरी स्केल। वीणा, वीणा जानते ही हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा माता सरस्वती ली हुई होती हैं, बहुत मधुर इसमें संगीत निकलता है, बहुत प्यारा वादन है ये। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं अभ्यास कार्य में। इसमें क्या है, ये जो आपको बिखेर दिया गया है, जो आपका वर्ण है उसको बिखेर के इसमें रखा गया है, इसको आपको संकुचित करना है, जोड़ना है। ठीक है। जैसे इसको का, जब क आधा क और उ मिलके बनेगा क्या, कु। आधा र और उ बन के बनेगा रू। आधा त और आहा मिलके बनेगा ता, तो कुर्ता। इसी तरह से उ और आधा दा मिलके बनेगा और या मिलके उद्यान। पूरा छोटा उ आधा दा मिलके बना उ, और आधा य आ बन के बना द्य, और न धन ए बन के मिलके बना ने। तो इसी तरह से आपको इसको जोड़ना है। और हमने आपकी वीडियो लंबी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको पहले से लिख दिया है, जिससे आप इसको आसानी से कॉपी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, आसानी से आप इसको नोट कर सकते हो। ये कॉपी वर्क है और ये आपके
क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए द्वितीय प्रश्न का खा जो है वो देखिए, इसमें क्या है कि इसमें दे रखा है कि जो ये पदांक वर्ण विक्षेप करना है। जो ये कोकिला है जैसे, तो कोकिला को आपको तोड़ मड़ोड़ कर लिखना है। जैसे अधक क ओ मिलके को बना, अधक क ई मिलके क्या बना कि, अधल ए बनके ले बना। इसी तरह से चटके, धाविका, कुंचिका, खटका, खटवा, छुरिका, तो इसमें मैंने आपकी यहाँ पर लिख दिया है च और आ मिलके चा बनेगा, ट और आ मिलके टा बनेगा। इस तरह से मैंने इसको आपको पहले से लिखकर आपको दे रखा है कि जिससे आप आसानी से इसे कॉपी कर सको। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 3 में। इसमें आपको चित्र बना हुआ है। चित्र के नीचे आपको इसका नाम लिखना है। आपको इससे पहले चित्र बना था जिसमें नाम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे चित्र में नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए नाम लिख दिया है। मेज बनी हुई है, तो मेज को अभी हमने पीछे पढ़ा था उत्पीठिका कहते हैं। पेटिका यानी कि बक्सा बना हुआ है, तो बक्से को हम लोग पेटिका कहते हैं। यहाँ पे नाव बनी हुई है जिसे हम लोग नौका कहते हैं। यहाँ पे एक चिड़िया बनी हुई है जिसे हम चटका कहते हैं। यहाँ पे एक वृद्ध बुजुर्ग महिला बनी हुई है जिन्हें हम वृद्धा बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है जिसे हम मापिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। अगर चाहें तो इसको ड्रॉ करके इसे कॉपी में लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4, वचन अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें ये एक तरह से रूप पूरा करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है, जिस तरह से एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता, उसी तरह से गीता, गीते, गीता, पेटिका, पेटिके, पेटिका। ठीक, इसे आपको फिल करना है। यह सबको समझ में आ रहा है, आसानी दिख भी रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए उसी के आगे थोड़ा सा ये और रह गया था, खटवा, खटवे, खटवाह, सा, ते, ता। फिर रोटिका, रोटिके, रोटिका। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, इसे आपको नोट करना है। अब यहाँ पर नीचे देखिए प्रश्न संख्या 5 है। इसमें क्या है कि आपको कोष्ठक में उचित शब्द चुनकर भरना है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पे देखिए बालिका पठति लिखा हुआ है। बालिका पठति यानी एक बालिका पढ़ती है, तो यहाँ से हमने बालिका को चुन के यहाँ लिख दिया। अजय चरता यानी कि दो बकरियां चर रही हैं। द्विचक्रिका संति यानी द्विचक्रिका यानी कि साइकिल हैं। यहाँ देखो संति लिखा है, तो संति के हिसाब से बहुवचन वाला हम चुनेंगे ना, तो बहुवचन वाला हमने चुन लिया। चलती यानी कि यहाँ पर एक वचन के लिए कहा गया है, तो नौका को चुन के लिख दिया। अस्ति यानी एक वचन के लिए, अगर यहाँ संति होता तो फिर हम संति के लिए चुनते सूचिका, या अगर यहाँ द्विवचन होता, स्था होता, तो सूचिके ये वाला हम चुन लेते। लेकिन यहाँ पर एक वचन का दिया हुआ है, तो इसीलिए हम सूचिका चुन के लिख दिए। मक्षिका उत्पन्ति, तो मक्षिका यहाँ पर एक वचन बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि उत्पन्ति लिखा है, उत्पन्ति, तो इसलिए मक्षिका के बहुवचन को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको आपको कॉपी करना होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि सा, ते, ता, इन सब को आपको सर्वनाम है, इन सब को भरना है इसमें। तो महिला धावंती, तो महिला धावंती यानी बहुवचन महिला के लिए प्रयोग हुआ है। धावंती लगा है ना, तो यहाँ पे जब धावंत लगा है तो हमने ता, सहते ता, तो इसलिए ता। फिर सुधा वदति, सुधा एक वचन के लिए है, तो वदति, तो यहाँ पे सा का प्रयोग हुआ है। जवनिके दौलता, तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। पिपीलिका चलती, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। चटके कुजता, यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से इसको आपको लिखना है, कॉपी करना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, इसमें जो है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है और ऊपर से नंबर भी डाल दिया है कि जिससे मान लीजिए किसी को ना समझ में आए किसी बच्चे को, तो आसानी से वो कर सकता है। पुष्पमाला सन्ति, तो माला में विसर्ग भी है, पुष्पमाला सन्ति। बालका पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहा गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलति। यहाँ त्रिचक्रिका है, जैसे ऑटो हुआ, टेम्पो हुआ, ये सब त्रिचक्रिका में आता है ना, तो उसके लिए है प्रयोग। इसको भी कॉपी कर लेना कॉपी में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे क्या है कि आपको क्रियापद चुन के इसमें लिखना है। जैसे इसमें दे रखा है कि सौम्या, तो सौम्या के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, एक के लिए है क्योंकि नाम है, तो नृत्यति, तो सौम्या नृत्यति। चटके विहरता यानी कि 2 चटके यानी 2 चिड़ियों का है। बालिके गायता, 2 बालिके गा रही हैं। छात्रा लिखन्ति, तो छात्रा पहले यहाँ है यानी छात्रा बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे लिखन्ति भी बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। जना, तो जना बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं, पश्यन्ति। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा द्वितीय अध्याय समाप्त हो रहा है। ठीक है, आपको कुछ भी कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। हाँ, एक बात और, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ओके बच्चों, बाय।